आदम और हव्वा की इस्लामी कहानी में फल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी इस्लामिक मान्यताओं, कुरान और हदीसों पर आधारित है। जब अल्लाह ने पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, तो उनमें अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को आदेश दिया कि वे आदम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश का पालन किया, लेकिन इब्लीस, शैतान ने टिन को सुम्मिस किया, ने घमंड में आकर मना कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वह आदम और उनके वंश को बहकाने की कसम खा बैठा। अल्लाह ने आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई और उन्हें हर प्रकार की नेमतें दी गई। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत के हर फल खाने की अनुमति दी, सिवाय एक विशेष वृक्ष के फल के। अल्लाह ने उन्हें इस पेड़ के पास न जाने की हिदायत दी और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जहां से चाहो चैन से खाओ, मगर इस वृक्ष के निकट न जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। कुरान 2:35। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इस वृक्ष का फल खाने से वे अमर हो जाएंगे या उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आखिरकार आदम और हव्वा ने उस वर्जित फल का स्वाद छक लिया। फल खाने के बाद उनकी लज्जा प्रकट हो गई और वे अपने शरीर को जन्नत के पत्तों से ढकने लगे। अल्लाह ने उनकी इस अवज्ञा पर उन्हें जन्नत से उतारकर पृथ्वी पर भेज दिया। लेकिन हजरत आदम अमीनी और हव्वा अबड़ ने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की। उनकी दुआ थी, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। यदि तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहमत न फरमाएगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। कुरान 7:23। अल्लाह ने उनकी तौबा को स्वीकार किया और उन्हें और उनके वंशजों को पृथ्वी पर जीवन बिताने का आदेश दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने वर्जित फल खा लिया, तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया। इस्लामी मान्यताओं और हदीसों के अनुसार दोनों को अलग अलग स्थानों पर उतारा गया था। कई इस्लामी स्रोतों के अनुसार हजरत आदम अ को भारत में श्रीलंका, पुरानी मान्यता में सरन द्वीप या आदम्स पीक पर उतारा गया। श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे आज आदम्स पीक कहते हैं। वहां एक बड़ी मानवाकार छाप, पैर का निशान है, जिसे कुछ लोग हजरत आदम से जोड़ते हैं। हव्वा का अवतरण हव्वा अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब के जेदा में उतारा गया था। जद्दा का नाम अरबी में दादी, महान माता के अर्थ में आता है, जो हव्वा के कारण माना जाता है। कहते हैं कि हजरत आदम और हव्वा ने वर्षों तक एक दूसरे को खोजा और अंत में वे अराफात, सऊदी अरब में मक्का के पास के मैदान में मिले। इस स्थान को अराफात नाम इसलिए मिला क्योंकि अरबी में अरफ का अर्थ पहचानना होता है, यानी वे एक दूसरे को पहचान गए। आगे की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन प्रेस करें।